प्रेस कॉन्फ्रेंस रामपुर के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में रखी गई है, जिसमें सभी गुरुद्वारे जो यहाँ पर हैं उनके प्रधान और गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी विस्तार से आपको, जिसकी हम पूरे सिख समाज निंदा करते हैं कि ये हत्या इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी हत्या के एवज में निर्दोष लोगों के नाम जो आए हैं, जो निर्दोष हैं, उन लोगों के नाम इस एफआईआर में जो दर्ज है ये निकलने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर दोष साबित नहीं हुआ है। आज उसी विषय में हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अब प्रधान जी आपको, क्योंकि ये हत्या नहीं होनी चाहिए थी। अगर किसी के साथ विचारों का मतभेद है तो बैठ करके इसको सुलझाया जा सकता था, ये गलत हुई है। लेकिन इसके बाद के जो आप जानते हैं कि सर्कमस्टांसेस थे, परिस्थितियाँ थी, उसमें 3 नाम लिए गए थे। बाबा अनूप सिंह जी नवाबगंज वाले और डॉक्टर हरवंश सिंह जी चुग जो कि अध्यक्ष हैं गुरुद्वारा नानक मत्ता साहब प्रबंधक कमेटी के, और निवर्तमान महासचिव हैं सरदार प्रीतम सिंह संधू, उनका भी नाम एफआईआर में आ गया था। हम जो है, आप जानते हैं कि सरदार हमारे जो बाबा जी हैं, बाबा अनूप सिंह जी, वो नवाबगंज में बहुत बड़ी सेवा निभा रहे हैं। उन्होंने अनेकों जगह पर स्कूल बनाए हुए हैं, जिसके साथ वो शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। सारे लोगों को, वो सारे बच्चों को शिक्षा के आगे बढ़ा रहे हैं। और उनकी जो मान्यता है, उनकी जो पहचान है, वो रामपुर ज़िले में नहीं, रामपुर के बाहर जितने भी ज़िले हैं, सब सिख परिवार जो है उनकी बहुत ज़्यादा जो है उनको मानते हैं, उनकी अपनी साथ संगत है, उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका एफआईआर में नाम आया बाबा अनूप सिंह जी का, वो हम लोग ये कहते हैं कि अभी तक कहीं पर भी बहुत अच्छी अभी जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है, शासन और प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, कहीं पर भी बाबा अनूप सिंह जी का नाम नहीं आया है। तो हम ये चाहते हैं कि बाबा अनूप सिंह जी का नाम जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो एफआईआर से निकाला जाए। और आपको और ये भी बताना हम आवश्यक समझते हैं कि हमारी जो सिखों की सर्वोच्च संस्था है अकाल तख्त साहब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर साहब, वहाँ से भी अकाल तख्त साहब के जथेदार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान हैं हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार को चिताया है कि भाई आप लोग जो कहीं भी किसी भी वजह से हमारे जो नानक मत्ता साहब के प्रबंधक कमेटी के जो प्रबंधक हैं उनको, उनके डायरेक्टर हैं उनको, साथ में बाबा अनूप सिंह जी, किसी को भी निर्दोष न फंसाया जाए। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा भी जो रामपुर का सिख समाज है, आप सभी चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, गृह मंत्री भारत सरकार, राज्य सरकार उत्तराखंड से और हमारे माननीय योगी सरकार, राज्य सरकार जो उत्तर प्रदेश है, इससे मांग करते हैं कि जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए। और हम कह भी रहे हैं कि अभी तक निष्पक्ष हो रही है, लेकिन किसी पर कोई भी गलत तरीके से ना फंसाया जाए। अगर जरूरत पड़ती है, अगर यहाँ पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए और किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न न कराया जाए। बाबा अनूप सिंह जी, सरदार हरवंश सिंह चुग और सरदार प्रीतम सिंह जी संधू, ये सभी, इनका कहीं से कहीं तक इन केसों के अंदर लेना देना नहीं है। इनको जो निर्दोष साबित करते हुए एफआईआर से इनका नाम हटाया जाए। क्या आपने इस मामले में उनसे औलख जी से मुलाकात करी? आपकी सिख बिरादरी के हैं, क्या इस मामले में बात करी? देखिए, हम सब औलख जी के पास गए थे। औलख जी ने भी बिल्कुल हमें बहुत अच्छे तरीके से सुना और उन्होंने भी अपनी पुरजोर कोशिश कर रखी है कि भाई किसी भी तरीके से किसी भी निर्दोष को ना फंसाया जाए। इसमें जो है साजिश, तो हमारा मानना ये है कि ये तो उस वक्त आवेश में किसी ने इनका नाम लिखवा दिया गया होगा, लेकिन कोई साजिश कोई भी नहीं कर रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है राज्य सरकार पर और जो जांच एजेंसियाँ हैं कहीं पर, क्योंकि देखिए किसी वक्त किसी की हत्या होती है तो उसका एक रिएक्शंस होता है, और लेकिन शक के आधार पर अगर किसी का नाम लिखा दिया गया है तो यही तो हम चाहते हैं कि ये तो एक शक के आधार पर एक आक्रोश था और अब कहीं पर इनका नाम नहीं निकला है तो इसलिए इनका नाम एफआईआर से निकाल दिया जाए। पुलिस ने बिना तफ्तीश करे नाम डाल दिया गया है, इसको क्या मानते हैं? देखिए, वो तो जब जो भी एक रिपोर्ट लिखाएगा तो हाथों हाथ उन्होंने तो एक एफआईआर लिखानी है, क्योंकि जो जथेदार तरसेम सिंह थे वो भी कोई ऐसा नहीं था
कि उनकी पहुंच नहीं थी या उनकी कोई मान्यता नहीं थी। उनकी मान्यता थी। डेरा कार सेवा एक बहुत ही सम्मानजनक एक हमारी कार सेवा है, संस्था है, और जो कि गुरुद्वारों की संभाल में, गुरुद्वारों के बनाने में इनका सहयोग रहता है। तो ऐसा नहीं था कि उनका नहीं था, लेकिन ये तो उस वक्त का आक्रोश था, और आक्रोश को दबाने के लिए पुलिस ने जिसने भी कोई नाम लिखवाए और उन्होंने वो नाम लिख दिए। ये इंसाफ की गुहार लगाने के लिए आप सब एक प्लेटफॉर्म पे हुए हैं। आपने इसके लिए गृह मंत्री, CBI और ने क्या क्या मामलों की तफ्तीश की है। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा, और नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा इंसाफ दिया है यूपी के अंदर। धामी जी भी इंसाफ देंगे, और जो जांच चल रही है उससे हमारी संतुष्टि भी है बिल्कुल पूर्ण तरीके से। और हमें उम्मीद है कि ये जो जांच हो रही है ये बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, और जब सही दिशा में चल रही है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वीर जी हैं, चाहे संधू साहब हैं, और चाहे चुग साहब हैं, ये निर्दोष है, और निर्दोष होंगे तो इनके ऊपर कोई भी FIR का मतलब नहीं बनता, और इनके नाम अगर लिखे गए तो FIR से निकाले भी जाए। जथेदार सत्यनारायण सिंह जी की जो हत्या हुई थी, उसमें जो हत्यारे थे वो एक काउंटर भी हो चुका है, और दूसरे का भी शायद गिरफ्तारी हो रही है। और उसके बाद FIR में जो बाबा अनूप सिंह जी का, सरदार प्रीतम सिंह जी संधू का और हरबंस जी का नाम आया है। 3 नाम आए हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाना मता साहब के। वो बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्हें किसी तरह किसी ने नाम FIR में डाले हैं या फंसाया गया है। सिख समाज रामपुर का, सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां व सिख समाज रामपुर का ये इसकी घोर निंदा करता है कि ये तीनों नाम जो आए हैं ये गलत हैं, और इन्हें पूर्ण विचार करके अगर कहीं भी कोई कमी आती है तो सिख समाज से इसकी वार्ता करके कोई आगे पहल की जाए। सिख समाज ने ये पहल करी है कि इन तीनों नामों को FIR से हटाया जाए। ये निर्दोष है, और हमारे सिख समाज, सभी रामपुर जिले के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां इसका विरोध करती हैं।